मैं ही मैं हूं तो मैं क्या हूं, तुम ही तुम हो तो तुम क्या हो। मैं ही मैं हूं तो मैं क्या हूं, और तुम ही तुम हो तो तुम क्या हो। और अगर हम ही हम हैं तो तुम भी हो और मैं भी हूं। आज का मेरा टॉपिक है ईगो एंड प्राइड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक माय फ्रेंड्स। ये हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा रोल प्ले करता है जिसकी वजह से अगर ये एग्जिस्ट करे तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस हो जाती हैं। ज़िंदगी इस मोड़ पे हम में से हर एक को लाके खड़ा ज़रूर करता है। इससे पहले मैं अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाऊं, मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ईगो और प्राइड पे। ईगो और प्राइड दोनों बिल्कुल साथ साथ चलती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ प्राइड, मतलब हम कोई चीज़ हासिल कर लें, कोई चीज़ को पा लें और उसका पोजेशन हमको एक प्राइडनेस का फीलिंग, हमको एक प्राउड होने का फीलिंग देता है। दैट्स बेसिकली प्राइड, दैट इज़ द पोजेशन। लेकिन ईगो क्या है? ईगो है जब हम कोई चीज़ हासिल कर लें उसके बाद जाने अनजाने खुद को इम्पोर्टेंस देते रहें और भूल जाएं आसपास की चीज़ों को, आसपास के लोगों को। दैट इज़ कॉल्ड ईगो। मज़े की बात यह है, इन चीज़ों के बीच बहुत सारी चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं। अगर आप देखें कि आपके अंदर या मेरे अंदर, हमसे अगर कोई पूछे आप में ईगो बहुत है, किसी ने मुझसे कहा अभिषेक तुम्हारे अंदर ईगो बहुत है यार, मैं कभी नहीं यकीन करूंगा और कभी नहीं मानूंगा इस बात को। मैं बोलूंगा क्या बात कर रहे हैं, मेरे अंदर तो बिल्कुल भी ईगो नहीं है। और यही चीज़ हमारे साथ या आपके साथ बिल्कुल लागू होती है। मगर अगर किसी ने हमारे अंदर ये चीज़ नोटिस करी है, दैट मीन्स इट हैज़ टू बी गिवन इम्पोर्टेंस। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ नहीं देखा और ऐसे ही बोल दिया कि हमारे अंदर ईगो है। अच्छा, ईगो क्या करता है? बेसिकली ईगो हमें अपने लोगों से दूर कर देता है, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, ईगो हमें अपने आप से दूर कर देता है। हमारे अंदर इस कदर हिचकिचाहट भर देता है कि हम कोई भी डिसीजन मेकिंग को प्रॉपरली नहीं ले पाते। एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मैं किसी कंपनी में बहुत अच्छे ओहदे पे हूँ, मतलब जस्ट नेक्स्ट टू एमडी, बहुत अच्छे लेवल पे हूँ और बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। मैं जैसे ही ऑफिस में घुसता हूँ ना, तो मेरे साथी जो मेरे साथ काम करते हैं, जनरली मैं उन्हें कलीग्स कहता हूँ, अदरवाइज़ मैं उनको क्या, अगर मैं मेरे अंदर अगर ईगो है तो मैं कहूँगा वो लोग जो मेरे नीचे काम करते हैं, सपोज कर लेते हैं, हालांकि मैं ऐसा कभी नहीं कहना चाहता, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो वो मेरे एंट्री करते ही साइड हो जाते हैं और बोलते गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। और मेरे को वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। दैट इज़ डेवलपिंग माई ईगो। मतलब हमारे आसपास के लोग इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ईगो को बढ़ाने या घटाने में। डिपेंड करता है हम उस चीज़ को कैसे लें, ईगोइस्टिक होकर के लें, ईगोइस्टिक बन जाएं, या उस चीज़ को हम्बली लें। और जब मैं ऑफिस में घुसा तो वो जैसे ही मुझे रेस्पेक्ट दे रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। डेली मैं ऑफिस जाते ही सबसे पहले इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देने लगता हूँ कि यार लोग ऐसे करके मेरा वेलकम करेंगे। आई डोंट नो इफ़ इट इज़ राइट और रॉन्ग, ये मैं आपको डिसाइड करने के लिए, आपके लिए छोड़ देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आता है, मैं फिर से ऑफिस पहुँचता हूँ। मेरा एमडी मेरे को एक बहुत अच्छा सा लेटर पकड़ाता है और बोलता है थैंक यू अभिषेक, वी हैड अ गुड टाइम विद यू, बहुत अच्छा सर्विस लिया आपसे हमने, अब आप जा सकते हैं। मेरे लिए कंडीशन ये खड़ी हो जाती है कि मुझे टेंशन इस बात की है यार, नौकरी गई गई अलग बात है, ये जो बाहर खड़े हैं लोग वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अच्छा वो सोचे सोचे, घर जाऊंगा फैमिली क्या सोचेगी यार। अच्छा चलो ये भी हो गया, अब मेरे इन लॉज, मेरे रिलेटिव्स, मेरे बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, हम किसी और के लिए नौकरी कर रहे थे, उसकी सर्विसेज कंप्लीट हो गई, उन्होंने हमें टाटा बाय बाय कह दिया, नथिंग टू फील बैड अबाउट दैट, नाउ द नेक्स्ट लेवल हैज़ टू स्टार्ट। लेकिन मैं किस चीज़ में उलझ गया कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे बारे में मैं, अभी मैंने हम ही हम हैं जो मैंने एग्जाम्पल कोट किया वो यहाँ रिलेट करता है। सिमिलरली अब मुझे क्या करना है, मुझे लोगों के पास जाके नौकरियां मांगनी है, मुझे रिक्वेस्ट करना है, या मुझे किसी के पास अगर नौकरी मांगने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लेनी पड़े तो उसमें बुराई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आता है एक और माजरा कि ईगो और प्राइड तो बढ़ गया लेकिन हमें पता ही नहीं चला। लोग वैसे कहते हैं तुम बड़े इगोस्टिक हो।
इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिसपे हम एक्चुअली देख सकते हैं कि क्या मैं इगोइस्टिक बन तो नहीं रहा। मिसाल के तौर पे आपके ऑफिस में आपसे कोई मिलने आता है, आप उसे न चाहते हुए भी वेट करवाते हो। दैट मीन्स यू आर डेवलपिंग अ ईगो फॉर योर ओन सेल्फ। ये हमें नहीं करना चाहिए। किसी ने अपना टाइम निकाल करके हमारे को इज्जत दी है, हमें भी उनको इक्वल रिस्पेक्ट देना चाहिए। नंबर 2, कभी भी अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम्पल कोट करते हैं या कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं और आप अपनी बात कर रहे हैं, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मैं कर रहे हैं रैदर दैन हम, दैट मीन्स ईगो इज टेकिंग ओवर यू। तीसरा एग्जाम्पल हम अगर लें कि आप एक कंपनी में एज अ लीडर हैं, आपके नीचे कुछ लोग हैं जो आपके साथ काम करते हैं। अब वो कभी भी अपना प्रॉब्लम, अपना थिंकिंग लेकर के आपके पास आना नहीं चाहते। दे स्टे अवे फ्रॉम यू। वो आपके साथ अदर देन वर्क कोई चीज़ शेयर नहीं करते। दैट मीन्स यू आर डेवलपिंग एन ईगो। अब ज़रा सोचिए इसके रिपरकेशंस इस कदर होते हैं कि आपने उनके साथ प्रोफेशनल बॉन्डिंग तो बना ली, लेकिन पर्सनल बॉन्डिंग नहीं बनाई। मगर अगर आपको किसी के साथ कुछ काम निकालना है, कुछ काम अच्छे से करना है, इसीलिए पर्सनल बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। 9 to 6 तक तो वो आपको प्रोफेशनली सैल्यूट करेंगे, लेकिन 6 o'clock के बाद वो जनरली आपसे डिस्टेंस बना लेंगे। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको उनसे कोई स्पेशल टास्क या स्पेशल काम निकलवाना है, यू हैव टू बी पर्सनल टू देम। सी फ्रेंड्स, ईगो से बहुत कुछ छूट जाता है एंड द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट पीपल। आप जितने लोगों को अपने साथ जोड़ते जाएंगे, आपके लाइफ में सक्सेस उतना ही बढ़ता जाएगा। सो डू टेक केयर, कहीं आप इगोइस्टिक तो नहीं हो रहे हैं।